हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेघा प्रजापति आज आपके लिए लेके आई हूँ 10th स्टैंडर्ड का 13 चैप्टर गीतामृतम, जिसके श्लोक मैंने इस नोटबुक में लिख लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में बताना चाहूँगी। ये श्रीमद् भगवद गीता इज अ पोर्शन ऑक्यूरिंग इन भीष्म पर्व ऑफ महाभारत। देर आर 18 अध्याय, उसमें ये 18 अध्याय हैं एंड 700 वर्सेस इन इट्स, और 700 श्लोक हैं। ग्रेट बैटल वॉज फॉट बिटवीन कौरव एंड पांडव। जैसा कि आपको पता है कि महाभारत में कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। तो on seeing his kinsmen and friends standing in opposite party, Arjun become emotional and feel dejected. He gives up the idea of fighting, being afraid of consequences of war. जब उसने सामने देखा कि उसके फ्रेंड्स और उसके मित्र और उसके जो बड़े हैं वो सब वहाँ खड़े हैं, तो वहाँ खड़े होके, वो रणभूमि में खड़े होके उसने युद्ध को नकार दिया कि मुझे जब सामने अपने हैं जो, उनके सामने मुझे लड़ाई नहीं करनी है। तो उस टाइम का जो वाक्य है वो इस चैप्टर में आपको दिया गया है। गीतामृतम बहुत ही अच्छे श्लोक हैं, समझने जैसे हैं, आप ज़रूर समझिए। न जायते म्रियते वा कदाचि न्याय भूत्वा भवति वा न भूय अजो नित्य शाश्वतम्य पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका ट्रांसलेशन मैं इंग्लिश में आपको पहले बताना चाहूँगी। दिस सोल इज नॉट बर्न नॉर डज इट डाई एट एनी टाइम। Having once been dust, this soul never ceases to be. This soul is unborn, eternal, ever exciting, undying, and primeval. This is not slain when the body is slain. मैंने ये इसलिए लिखा है कि आप लोगों ने मुझे कितने कमेंट में कहा था कि आप मुझे ट्रांसलेशन दीजिए, तो मैं इतना ज़्यादा कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई नहीं हूँ। यूट्यूब पे वीडियो बनाना आता है पर ये सब अपलोड करना और वो सब नहीं आता है, तो मैंने लिख दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके अर्थ लिख सकते हैं। अब इसे मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ। ये पार्ट गीता जी का अध्याय का है। इसमें गीता के श्लोक कहे गए हैं। भगवद गीता महाभारत के समय की है, जब युद्ध होने वाला था और थोड़े ही क्षणों की देर थी, थोड़े ही टाइम या थोड़े ही पलों की देर थी। उस समय अर्जुन विचारों में पड़ जाते हैं। वो युद्ध के पहले वो युद्ध के पहले दोनों सेनाओं को देखते हैं। सामने भीष्म, कौरव, द्रोण सब अपने संबंधी गुरु दिखाई देते हैं। तो वो सोचते हैं कि अपने ही लोगों को मारकर राज्य मिलता है, तो मुझे ऐसा राज्य क्यों चाहिए। जब ये युद्ध पूरा हो जाएगा तो सब दुखी होंगे, तो ऐसे में खुशियाँ किसको मिलेगी। तो ऐसे में श्री कृष्ण उनको ज्ञान देते हैं। दिस सोल इज नॉट बर्न, ना मतलब इसका जन्म हुआ है, नॉट डज इट डाई, ना इसकी मृत्यु हुई है, ना ऐसा कभी होता है, ना ही ऐसा कभी होगा। आत्मा अजन्म होती है, नित्य होती है, जिसका नाश नहीं होता है, और आत्मा शाश्वत होती है, जिसका एग्जिस्टेंस फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सभी में होता है। आत्मा पुरानी होते हुए भी नहीं लगती है। आत्मा अलग अलग शरीर से होकर आती है, और जब वो किसी शरीर में होती है तो बूढ़े होने पर मरकर भी फिर से जन्म लेती है। अर्थात शरीर मरता है पर आत्मा नहीं मरती है। शरीर हमारा मर जाता है लेकिन हमारी आत्मा नहीं मरती है। नेक्स्ट श्लोक है, 1 मिनट। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृत्यस्य च तत्माद परिहारते न त्वा शोचितुर्मर्हसि। द डेथ ऑफ वन हु इज बोर्न इज डेफिनेट एंड द बर्थ ऑफ वन who is dead is definite. So you should not lament in the matter that is unavoidable. मतलब जो निश्चित है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु निश्चित है, तो जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी होगा, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। तो आप इस स्थिति का कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो तुम आज इन अपनों को नहीं मारोगे तो कल काल उनको मार देगा। देखो, अगर आप किसी को नहीं मारोगे तो काल उनको मारेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को मारने लग जाओ। काल जो होता है वो सबकी मृत्यु एक ना एक दिन आती है। तो वो अर्जुन उसको समझाते हैं कि तुम उसके सिर्फ निमित्त बने हो, मतलब तुम्हें इन्हें मारने के लिए निमित्त, काल ने उन्हें चुना है कि आप निमित्त बने हो उन्हें मारने के लिए, है ना। नेक्स्ट है
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः मा सकोत्सव कर्मणि. You have a right only in action, making an effort. Never have you right in the fruit or result. Do not be desirous of the fruit of the action. May you not be found of inaction or idleness. Means जो कर्म है वो तुम्हें करना है, वो कर्म तुम्हें करना ही है. तुम्हें फल की चिंता नहीं करनी है कि मैं भाई ऐसा काम करूँगा तो मुझे उसका रिजल्ट ये मिलेगा तो ही मैं काम करूँ. ऐसा नहीं होता है. हमको कर्म तो करना ही होता है. जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो उसके फल की चिंता करने लग जाते हैं कि हाँ, और उम्मीद लगाने लग जाते हैं, या इच्छा रखने लगते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि हम ये काम करेंगे तो हमको इसका फल मिलेगा. और जब हमें वो फल नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं. और उम्मीद और अपेक्षा ही हमें क्या करती है, दुखी करती हैं. तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू क्षत्रिय है, सिर्फ कम कर्म कर. और हस्तिनापुर के लिए एक योग्य राजा को बैठना है, एक योग्य राजा की जरूरत है, इसलिए बस युद्ध कर. इन लोगों ने खुद ही अधर्म का आचरण का रास्ता चुना है, तो इनको मारना पाप नहीं है. तेरा धर्म और तेरा कर्म एक ही है. कर्म और फल का हेतु बनकर काम मत कर. नेक्स्ट है श्रद्धावान लाभते ज्ञान तत्पर शयन्तेनिन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परा शांति मम चिरेणा दिग्गच्छति. He who has faith attain knowledge. He whose sense organ are controlled, who is diligent or exclusive devoted of knowledge, attain knowledge and in no time achieve highest kind of tranquility. इसका मीनिंग है श्रद्धा और फेथ जो होता है, आस्था जो होती है, उन्हीं से हमें ज्ञान मिलता है. अगर हम किसी भी विषय में इंटरेस्ट अच्छा रखेंगे तो वो विषय हमें जल्दी समझ में आएगा. और जब हमें ज्ञान मिलता है तो हम उसके विषय के प्रति क्या होने लगते हैं, तत्पर हो जाते हैं. तो जब हमें तत्परता आती है तो हम हमारी इंद्रियों को संयमित करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें एग्ज़ाम में गुड मार्क्स लाने हैं तो हमें अच्छी तरह से हम एक्साइटमेंट से तत्परता से स्टडी करेंगे और ख़ुद को कंट्रोल करेंगे, जिससे हमारी जो स्टडी है उसमें कोई विघ्न ना आए. और ये सब चीज़ें अगर हम काम करेंगे, अगर हम करते हैं तो उससे आपको क्या मिलेगा, आपको गोल अचीव मिल जाएगा. और ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. इफ़ यू हैव इंटरेस्ट टू डू समथिंग यू विल अचीव इट, बट इफ़ यू डोंट हैव इंटरेस्ट यू कांट डू. चतुर्विद्या भजन्ते मा जना सुकृतिनो जन अतो जिज्ञासुर्थी ज्ञानी च भरतर्ष. O Arjun, the best among those who are born in dynasty of Bharat, 4 types of righteous worship me, distressed, having desire of knowledge, desirous of worldly object, and one who has attained knowledge. मतलब क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? भगवान श्री कृष्ण का 4 भक्तों की बात करते हैं. पहला डिस्ट्रेस्ड, मतलब जो अत्यंत दुखी है, जिनको कुछ सोचता ही नहीं है कि भाई हमारे साथ तो बुरा ही हो रहा है. नेक्स्ट होते हैं हैविंग डिजायर ऑफ नॉलेज, जिज्ञासु, जिनको सब कुछ जानने की इच्छा होती है. थर्ड होते हैं अर्थार्थी, जिसका कोई जिसे कुछ चीज चाहिए उसको इच्छा रखते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे मिल जाए, पर कैसे मिल जाए. हम इच्छा करेंगे कि भाई हमको ये मिल जाए, पर ऐसे तो हमको कोई चीज़ मिलेगी ही नहीं. और फोर्थ होते हैं वन हु हैज़ अटेन नॉलेज, मतलब वो लोग जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है. 4 प्रकार के लोग जो होते हैं वो श्री कृष्ण का भजन करते हैं. पहला होते हैं जिसके कर्म अच्छे हों, वही जो लोग परमात्मा को याद करते हैं. और जिन लोगों को किसी भी प्रकार की क्रोध और ईर्ष्या नहीं होती है, मतलब किसी से कोई गुस्सा या जलन नहीं होती है, जिसको देखकर वो लोग उस तरह के होते हैं कि जो उनको दूसरे लोगों को देखकर कोई फीलिंग नहीं आती है. हम कभी कभी क्या होता है कि किसी को देखते हैं तो हमको गुस्सा आता है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, हम उसमें लाख बुराई ढूंढने लगते हैं. पर कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो परमात्मा का भजन करते हैं और जिनके कर्म अच्छे थे, उनको दूसरे लोगों में कोई फीलिंग्स नहीं होती है. तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म करो, किसी भी प्रकार की फीलिंग न रखो. यस्मानो दीजते लोको लोको ने दीजते च हर्ष मर्ष भयोदेगे मुक्तो च स च प्रिय. ही
who does not get prefixed by the people, by the whom people are not prefixed, and who is free from joy, envy, fear and sorrow, it is my favorite. श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग फ्री है, मतलब किसी भी प्रकार से वो बंधे हुए नहीं है, कि उनको ना ही किसी के लिए कोई उद्वेग है, ना ही कोई खुशी है, दुख है, वो लोग वो लोग मुझे क्या है, फेवरेट है। वो लोग क्या है, मेरे फेवरेट है। इस श्लोक का मैं मिला के आपको अर्थ समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य करे भय भय बंध मोक्ष च यो वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विक। जैसा पिछले श्लोक में कहा, O Arjun, the intellect that understand inclination towards action and withdrawal from action, what should be done and what should not be done, bondage and liberation and fear as well as fearness is the best virtuous intellect. मीन्स सात्विक जो बुद्धि एक्टिव और इनवेक्टिव होती है, जो जानती है कि सात्विक बुद्धि क्या है। मतलब कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें पता होता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किस जगह हमें जाना चाहिए, किस जगह हमें नहीं जाना चाहिए, धर्म का आचरण हमें करना है और अधर्म का आचरण नहीं करना है, और कहाँ डर हमें होना चाहिए और कहाँ डर हमें नहीं होना चाहिए। जो भय और अभय को जानते हो, और किस जगह हमें बनना है और किस जगह हमें नहीं बनना है, और किस जगह हमें मोक्ष ले लेना है। जहाँ सच्ची फीलिंग हो वहाँ बन जाना है, जहाँ कपट हो वहाँ छूट जाना है। मतलब जिसको एक्टिव और एक्टिवनेस, मतलब प्रवृत्ति च निवृत्ति, दोनों चीज़ों की उसको पता हो कि हमको किस वस्तु के करने से क्या होगा, उसको ज्ञान हो, वही लोग मुझे क्या है, वही लोग मुझे प्रिय हैं। तो श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ इंटेलेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जो सही और गलत के बारे में अंदाजा लगा सके, रियल एंड अनरियल, एंड देन टू एक्सपेक्ट द राइट, रियल एक्सेट्रा, द इंटेलेक्ट इंडोर्ड विद द क्वालिटी ऑफ गुडनेस मीन्स सत्व, डज इट वर्क प्रॉपरली। तो ये जो थे, ये सूत्र मैंने आपको, सारे जो हैं श्लोक मैंने आपको समझा दिए हैं। इनसे हमें हमारी रियल ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है कि अगर हम किसी काम को चालू करें, हम इससे सोचें कि मुझे ये फल प्राप्ति होगी तो ही मैं ये कर्म करूं, तो मैं अगर काम करने से ज़्यादा अपने रिजल्ट पे फोकस करने लगूं तो वो मेरा कर्म बिगड़ जाएगा। सिर्फ क्योंकि मुझे तो रिजल्ट की चिंता है तो मैं अपने कर्म को अच्छे से करूंगी ही नहीं। तो अगर हमें कर्म अच्छा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फल अच्छा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्म भी अच्छा करना है। अगर हम रिजल्ट पे फोकस करेंगे तो कर्म भी बिगड़ेगा और फल भी बिगड़ेगा। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, एक्टिव भी रहना चाहिए और कर्म भी करते रहना चाहिए। अगर इनएक्टिव रहेंगे तो हम दुखी होंगे, हम सिर्फ सोचते रहेंगे कि हमें ये करने से ये मिल जाएगा, ये करने से ये मिल जाएगा, तो ऐसा कभी होता ही नहीं। जब तक हम उसके लिए कर्म नहीं करेंगे हमको वो चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि तू कर्म कर, उसका फल मैं तुम्हें दूंगा। तो मित्रों, आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and give suggestion if you want anything. Thank you for watching. Goodbye.